एक गांव में रानो जैसी सुंदर चिड़िया रहती थी। वो सारा दिन बकरियों के साथ खेलती रहती। अरे रानो, बस भी किया कर। सारा सारा दिन तू इन बकरियों के साथ खेलती रहती है। कभी मेरे साथ घर का काम भी करवा दिया कर। ओहो माँ, काम तो आप भी कर सकती हैं, पर मुझे बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। रानो बकरियों के साथ सारा सारा दिन खेलती रहती। एक दिन शहर से मोंटी नाम का एक लड़का आता है। अरे वाह, कितनी हरियाली है यहाँ, कितना सुकून है। उसी खेत में उसे रानो नजर आती है और उसे पहली ही नजर में रानो से प्यार हो जाता है। वो घर वापस जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने गांव में एक चिड़िया देखी है और मुझे वो बहुत पसंद है। मैं तो उसी से शादी करूँगा। अरे बेटा, इतने पढ़े लिखे होकर भी अब हम तेरे लिए गांव की गवार लड़की लेकर आए। शहर में 101 रिश्ता है, तुम तो कोई भी लड़की देख लो, जिधर उंगली रखोगे मैं उधर ही तुम्हारा ब्याह कर दूंगी। नहीं माँ नहीं, मुझे वही चिड़िया पसंद है, मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा। तू खुद ही हिसाब लगा ले, गाँव की है तो हमें दहेज भी नहीं देगी। माँ, मुझे दहेज चाहिए भी नहीं। हमारे घर में किस चीज की कमी है? आप सिर्फ मेरे लिए उस चिड़िया का रिश्ता मांगने जाएं, वरना मैं कभी भी किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा। फिर चंपा अपने बेटे मोंटी का रिश्ता लेकर रानो के घर जाती है। बहन जी, मैं आपके घर अपने बेटे मोंटी का रिश्ता लेकर आई हूँ। बहन जी, हम दहेज में आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर फिर भी आपको हमारी बेटी पसंद है तो हमें रिश्ते से कोई इनकार नहीं। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, आप बस इनके रिश्ते के लिए हाँ कर दें। फिर कुछ दिनों बाद रानो और मोंटी की शादी हो जाती है। रानो की माँ उसे दहेज में सिर्फ 4 बकरियां देती है। फिर एक दिन चंपा की सहेलियां उसकी बहू को देखने आती हैं। अरे चंपा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। अब ये भी बता दे, ये दहेज में क्या लेकर आई है? मेरी बहू बहुत अच्छी है, दहेज में कुछ नहीं लेकर आई तो फिर क्या हुआ? अरे हमने तो सुना है 4 बकरियां लेकर आई है। भला बकरियां भी कोई पालने की चीज है? अरे फिर क्या हुआ? मेरी बहू बहुत अच्छी है और हमें दहेज की क्या कमी? चंपा की अपनी दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाती है और उसे रानो पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बात बात में उसे ताने देने लगती है। अरे बहू, सूरज सर पर आ गया है, लेकिन अभी तक तुझसे सुबह की चाय नहीं बनी। वो माँ जी, आज मोंटी को जल्दी जाना था तो उनका लंच पैक करने में मुझे टाइम लग गया। जितने चाहो बहाने सुन लो तुमसे, पर काम की उम्मीद न रखो। जैसे जुबान चलती है वैसे हाथ भी चला लिया करो। जी माँ जी, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। एक दिन चंपा अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे चंपा, किधर है तेरी बहू? रानो, अरे ओ रानो, किधर मर गई? रानो तो घर पर ही नहीं थी, क्योंकि वो तो बकरियों के लिए घास लेने गई हुई थी। कुछ देर बाद जब रानो वापस आती है, अरे देख, तेरी गवार बहू आ गई। अरे रानो, किधर मर गई थी तू? माँ जी, मैं घास लेने गई थी, यहाँ से नहीं मिली इसलिए थोड़ा दूर चली गई थी। चल अब जल्दी से जा और खाना बना। रानो जाकर खाना बनाने लगती है। खाना खाने के बाद चंपा की सहेलियाँ चली जाती हैं। अभी ओ रानो, तूने मेरी बहुत बेइज्जती कराई। चल अब जल्दी कर, इन बकरियों को यहाँ से बाहर निकाल। मैं अब इन्हें मजीद अपने घर में नहीं रख सकती। अरे माँ जी, वो तो सिर्फ बकरियां हैं, घर के बाहर ही तो रह रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये घर में बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद मोंटी घर वापस आ जाता है। अरे माँ, अगर रानो बकरियां रखना चाहती है तो उसे रखने दीजिए ना। जिस दिन मैं उसके घर जाऊंगा बकरियों को वापस छोड़ आऊंगा, आप फिक्र मत करें। फिर कुछ दिनों बाद चंपा बीमार पड़ जाती है। मोंटी उसका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। अरे डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी माँ बहुत बीमार है, इनका बुखार है कि कम ही नहीं हो रहा। डॉक्टर चंपा का ब्लड टेस्ट करते हैं। तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, जितना हो सके इनका ख्याल रखो और हो सके तो इन्हें बकरी का दूध भी पिलाओ। शहर में तो आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल सके तो इनकी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। अरे बकरी का दूध, हमने तो घर पर ही पाली हुई हैं। फिर रानो अपनी सास को रोज बकरी का दूध पिलाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है और रानो से कहती है, अरे रानो बेटा, मुझे माफ कर दो। इन बकरियों और तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब हम इन्हें प्यार से पालेंगे और इनका दूध बेचकर बहुत से पैसे भी कमाएंगे। फिर चंपा और रानो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। रात को बहुत बारिश हो रही थी और खाने के लिए घर में एक भी दाना नहीं था। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए खाने को क्या लेकर आए हैं? बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा।
पिताजी, आपने तो वादा किया था ना कि आज आप मेरे लिए फल लेकर आएंगे। मेरा फल खाने को बहुत मन है। जी आप फिक्र मत करें, अगर खाने को फल नहीं मिल रहा तो आप कुछ भी ले आएं। भूखे सोने से तो अच्छा है कि कुछ अनाज खा लिया जाए। ठीक है रानो, मैं जाता हूँ और खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। रामदेव के पास कोई नौकरी नहीं थी। भोजन खरीदने के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। वो बहुत परेशान था कि अब वो खाना कहाँ से लेकर आए। तभी रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। अरे रामदेव, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा परिवार घर पर भूखा बैठा हुआ है। मैं अनाज की तलाश में घर से निकला हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी बस उधर ही जा रहा था। तुम्हें पता है, पीपल के पेड़ के पास आसमान से फल बरसे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। अरे मेरे पड़ोसी भी वहीं से फल लेकर आए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। रामदेव और मोंटी दोनों पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फल गिरे हुए थे। अरे वाह, इतने सारे फल! ए ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली, तेरा बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बेटिया के लिए फल लेकर जाऊंगा। रामदेव बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा हम फल लेने आए हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ये जंगल के फल लेने आए हो। अगर राजा को पता चल गया कि तुम उनकी इजाजत के बगैर फल लेकर जा रहे हो तो वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा का सुनकर रामदेव डर जाता है। अरे चील भैया, तुम बादशाह को इस बारे में कुछ मत बताना। हाँ हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हें ये सारे फल टोकरी में डालने होंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। रामदेव सारे फल टोकरी में डालने लग जाता है। चील उसे देखकर सोचता है, मैं ये सारा फल बेचकर बाजार में बहुत से पैसे कमाऊंगा। हा हा हा। ये ले चील भैया, हो गया। रामदेव जब घर वापस आता है तो रानो और गुड़िया उससे खाने का पूछते हैं। पिताजी, आप खाने को कुछ क्यों नहीं लाए? बेटी, वो मुझे वहाँ एक चील मिल गया था। रामदेव सारी बात रानो को बताता है। ये सुनकर रानो को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जंगल के फल पर सारे पक्षियों का बराबर अधिकार था। फिर वो तीनों रात को सो जाते हैं। अगली सुबह चील सब्जी बाजार में फलों को बेचने आता है। 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। रानो चिड़िया चील के ठेले पर आती है। अरे चील भैया, ऐसा करो, मुझे 5 किलो फ्रूट दे दो। चील 5 किलो फ्रूट को पैक कर देता है। रानो फ्रूट लेकर जाने लगती है। अरे अरे अरे, किधर जा रही हो? फ्रूट तो ले लिया, अब पैसे तो दे दो, या बिना पैसे दिए ही जाओगी अब? चील भैया, आपको तो पता ही है, ये फल सारे पक्षियों के हैं। अगर आपने मुझे ये इस तरह बेचे तो मैं राजा को शिकायत कर दूंगी कि आप सारे पक्षियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। फिर वो आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये सुनकर चील परेशान हो जाता है। वो रानो को फल ले जाने से नहीं रोकता। रानो वहाँ से गुनगुनाती हुई फल लेकर अपने घर चली जाती है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुँच सकें।